हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सपर्ट संकल्प एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से आपके लिए एक और नए नोटिफिकेशन के साथ हम हाजिर हैं। दोस्तों, वैसे कल ही मैंने एक और वीडियो डाला था जिसके लिए मैंने अपॉलजी भी आपसे मांगी कि थोड़ा लेट हो गया कर्नाटक बैंक का वीडियो डालने में। फिर भी लास्ट डेट के लिए अभी भी 4-5 दिन बचे हैं, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग उसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। जितने डाउट्स आप लोगों के आ रहे हैं लगातार हम उसका जवाब भी देते जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कन्विंस स्टूडेंट्स जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं कि वो इन अच्छे एग्जाम्स का पूरा लाभ उठाएं। सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक और प्राइवेट बैंक का नोटिफिकेशन आज हमारे पास है। कर्नाटक बैंक का तो क्लर्क का था, यहाँ पर पीओ का ऑफर है आपके पास। और वंस अगेन आप देख सकते हैं एक शानदार पैकेज आपका इंतजार कर रहा है। 9.75 लाख से लेकर लगभग 13.5 लाख रुपए पर एनम का जॉब, राइट। अब आप प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई एग्जैजरेशन है, ये अतिशयोक्ति है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वंस अगेन फेडरल बैंक भी इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के अंतर्गत आता है, तो इनके ऊपर भी वही नियम कानून लागू होते हैं जो बाकी जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं उन पे लागू होते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात का जिक्र किया था कि 3 ऐसे बैंक हैं जिनके नोटिफिकेशन के वीडियोस हम ज़रूर बनाते हैं बावजूद इसके कि वो प्राइवेट बैंक्स हैं, बिकॉज वी वांट टू एनकरेज स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए वो अप्लाई करें और इसका लाभ उठाएं। जिसमें एक बैंक है साउथ इंडियन बैंक, द सेकंड वन इज़ फेडरल बैंक, एंड ऑफ कोर्स द थर्ड वन जिसका वीडियो मैंने अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ किया, दैट इज़ कर्नाटका बैंक। सो ऑब्वियसली आप एक बहुत ही सेफ ऑप्शन के तहत फेडरल बैंक को आने वाले अपने एक अच्छे डिटरमाइंड करियर के लिए चुन सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप कुछ बैंकिंग के अलावा भी करना चाहते हैं तो बैंकिंग के आपके जितने भी अरमान हैं, पैसे कमाने के या ग्रोथ के या फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल के, सारी चीज़ें, फेडरल बैंक उन सारी उम्मीदों पे एक खरा उतरने वाला ऑप्शन है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक साउथ का बैंक है जिसका हेडक्वार्टर केरला में है, पर बावजूद इसका एक अच्छा खासा पैन इंडिया पेनिट्रेशन है। और इसीलिए इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं ये अपने आप में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इसकी डिटेल्स हम एक एक करके समझते हैं, देखते हैं। लेकिन एक बात इससे पहले कि हम वीडियो पे आगे बढ़ें, आपको मैं क्लियर बताना चाहूँगा। प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी जो है पीजी कंपलसरी किया हुआ है। आई रिपीट, पीजी कंपलसरी किया है और 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इसकी शर्त भी लगा रखी है। तो इससे पहले कि आप वीडियो पूरा देखें और उसके बाद कहीं डिसअपॉइंट हो, मैं आपको सच में ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उसके साथ अगर आपको 60% मार्क्स हैं, फेडरल बैंक आपके लिए एक बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन बन सकता है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। बहुत कुछ है इस वीडियो में आपके लिए आगे जानने के लिए। तो चलिए फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो विद द डिटेल्स। सो लेट मी जस्ट टेक यू टू द डिटेल्स। ये इनका नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखें। मैं आपको कुछ कुछ बेसिक पॉइंट जो हमेशा हाईलाइट करके मैं लाता हूँ आपके लिए, वो बातें आपके साथ में डिस्कस करूँगा। देखिए, ये एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है। जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में कुछ कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहाँ पर मतलब वर्किंग कल्चर इतना ख़ास नहीं है। एक वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, काफ़ी लोड रहता है, टारगेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो अक्सर परेशान होकर लोग जॉब क्विट कर देते हैं। बट अनलाइक दैट कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं प्राइवेट सेक्टर में जहां पर एक अच्छी जिंदगी आपको मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए फेडरल बैंक, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड दे आर लुकिंग फॉर सम वेरी स्मार्ट पीपल लाइक यू एंड ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 स्केल 1, ये आपके लिए वैकेंसी उन्होंने जाहिर की है, ठीक है। अब एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई बिटवीन 10/5/2022 टू 23/5/2022। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 17 तारीख चल रही है, तो आपके पास 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यानी लगभग आपके पास अभी भी 7 दिन का वक्त बचा हुआ है। ज़रूर फेडरल के लिए अप्लाई करिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। बिल्कुल सोचिए मत, कोई इफ़ बट कॉमा लगाइए ही मत कि क्या मतलब इसमें क्या फ्यूचर रहेगा, ये तो एक प्राइवेट बैंक है और जितना बोलते हैं उतनी सैलरी कभी मिलती है क्या, फलाना, बहुत सारी चीज़ें अक्सर डाउट्स में आ जाती हैं। या फिर कोई आपको यानी कुछ समझाएगा, कोई इन्फ्लुएंस करेगा एंड देन आप अपना इरादा बदल लेते हैं, ऐसा मत करिए। देखिए, सेलेक्ट होना एक और बात है, और अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो डेफिनेटली इफ़ योर बास्केट इज़ फुल ऑफ ऑप्शंस तो फिर आप जो अच्छा लगे वो चुन सकते हैं। लेकिन फेडरल बैंक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ज़रूर बनेगा, ये हमारा दावा है, राइट।
अब देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने स्केल ऑफ पे एंड अदर इमोल्यूमेंट्स इन्होंने बताए हैं। देखिए प्रेजेंटली द स्टार्टिंग बेसिक पे एप्लीकेबल टू द ऑफिसर इज 36,000। देखिए अब इन्होंने बेसिक पे 36,000 रुपए का बताया है, तो इसकी तो पूरी रेंज है 36,000 से लेकर पूरा 63,840 तक। तो आपको एक रीजनेबल सैलरी इन हैंड मिलेगी। ओके, तो अब आप जरा कंपेयर करिए, अगर आप आईबीपीएस पीओ की कोई एक हाथ बैंक लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, तब भी आपको सैलरी रेंज में ये रेंज दिखाई देगी। यहां पर ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 36,000 इज द फाइनल टेक होम सैलरी, नो, इसमें बहुत सी चीजें और ऐड होती हैं। तो यहां पर देखिए स्पष्ट इन्होंने बताया है, द ऑफिशियल विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। लीज अकोमोडेशन एचआरए, तो आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, सीसीए मिलेगा, मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस एंड परक्विसाइट्स एज पर रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको बाकी की भी जो चीजें जो कि नियम कानून के तहत देनी पड़ती हैं, जैसे कि बोनस हो गया, दिवाली का एंड अदर चीजें, वो सब भी आपको मिलेंगी। द कॉस्ट टू कंपनी, जिसको आमतौर पे हम सीटीसी कहते हैं, आपने वर्ड अक्सर सुना होगा सीटीसी, कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह में सीटीसी पैकेज कितना है एंड ऑल दैट। सो कॉस्ट टू कंपनी पर एनम वुड बी अ मिनिमम 9.57 lakhs टू मैक्सिमम 13.32 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड अदर फैक्टर्स। देखिए किसी किसी शहर में, जैसे कि मुंबई हो गया, ओके, तो वहां पर ऑब्वियसली डियरनेस अलाउंस ज्यादा मिलता है क्योंकि शहर महंगा है। तो उसी तरह से शहर टू शहर डिपेंड करता है, तो उस एस्पेक्ट में उन्होंने वो रेंज बना के रखी है। तो यहां उन्होंने स्पष्ट लिखा है, देखिए मैं इसको जरूर चाहूंगा कि मैं अंडरलाइन करूं, द टेक होम ओके पे वुड बी अराउंड 58,500 पर मंथ। ये आपकी मंथली सैलरी होगी। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आप किसी सरकारी बैंक में भी होंगे तब भी आपकी सैलरी रेंज लगभग लगभग इतनी ही रहेगी, ठीक है, इनफैक्ट इससे कम भी हो सकती है। तो ये जो रेंज है ये काफ़ी आकर्षक है। और आप ऐसा मत समझिएगा कि फिर ये प्राइवेट बैंक है तो यहाँ पर वर्क प्रेशर और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नेशनलाइज बैंक से कंपेयर में फेडरल बैंक माफ़ करना, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बढ़िया कल्चर है। संकल्प के तो कई बच्चे फेडरल में हर साल सेलेक्ट होते आए हैं, तो इसीलिए हम हॉर्सेस माउथ फीडबैक आपको दे सकते हैं। ज़रूरत पड़ी वीडियो देखने वाले किसी भी स्टूडेंट को, अगर फेडरल के किसी आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बच्चे से बात करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस, राइट। तो आप इसके लिए भी चाहे तो कॉल कर सकते हैं। एक्सक्लूडिंग स्टैट्यूटरी डिडक्शंस लाइक इनकम टैक्स, प्रोफेशन टैक्स एंड एनपीएस, मतलब ये बोल रहा है कि जो डिडक्शन, जो आपके सैलरी से पैसे कटेंगे, जैसे कि इनकम टैक्स का कटेगा, प्रोफेशन टैक्स एंड एनपीएस वगैरह कटेगा, वो सब हटा के इतनी तो आपके इन हैंड आएगी ही सैलरी। ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, राइट। अब देखिए इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें वो बता रहे हैं। लोकेशन में उन लोगों ने बताया है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स इन इंडिया, यानी लगभग पैन इंडिया की रिक्वायरमेंट उनकी है। बैंक अपने विस्तार पे है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में इसका अच्छा खासा विस्तार हो रहा है। तो वैसे तो इसका हेडक्वार्टर केरला में है, अलुवा नाम की एक जगह पर, लेकिन जो बैंक के चेयरमैन हैं वो 3 दिन वहाँ और 3 दिन मुंबई में ही बैठते हैं। तो स्वाभाविक है कि इसका एक अच्छा खासा एक बैंक की का एक एक्सटेंशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो आपको एक अच्छे अलग अलग लोकेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा, आप जिस प्रदेश से हैं, आपके आसपास के एरिया में ही आपकी रिक्रूटमेंट आएगी। ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए इस चीज़ को लेकर ऐसा मत समझना कि मैं इस समय हरियाणा में हूँ और मुझे अगर मुंबई भेज दिया या फिर केरला में कहीं भेज दिया तो क्या हाल होगा। ऐसा नहीं होगा। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ के बैंक्स, वहाँ के आसपास के लोकेशन को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। Probation period. The candidate selected as officer in junior management grade 1 will be on probation period for 2 years. 2 साल का probation period है। जब कल का वीडियो आपने कर्नाटक बैंक वाला देखा होगा, उसमें 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड था। यहाँ पर अनलाइक दैट इन लोगों ने 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड रखा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपने 2 साल का ये प्रोबेशन पीरियड मिनिमम 2 ईयर्स का अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, आपने तोड़ दिया, तो इन दैट केस आपको 50,000 रुपए का जो है एज अ कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वो आपको पे करना होता है, जो कि मुझे लगता है कुछ भी नहीं है, क्योंकि एनी हाउ आपकी सैलरी ही उससे ज़्यादा है। और वंस अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगा कि
जो व्यक्ति ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं करेगा या बीच रास्ते में छोड़कर जाएगा या कोई दूसरे ऑफर अगर उसके पास है तो जाहिर सी बात है कि उसका दूसरा ऑफर इस ऑफर से अच्छा होगा। अब ऑफर अच्छा होगा तो फिर इस रकम के लिए उसको इतना ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है। मैं बराबर वही पॉइंट्स आपके लिए उठा रहा हूं जिन पॉइंट्स के सवाल आपके लगातार आते हैं, राइट। देखिए फिर है हु कैन अप्लाई, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसको बहुत अच्छे से जानना समझना जरूरी है। हो सकता है कि वीडियो देखने वाले कुछ विद्यार्थी यहां पर थोड़े डिस्करेज हो जाएं, मैं भी था, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि ये शर्त रहेगी, लेकिन फिर भी जो इस शर्त को पूरा करते हैं उनके लिए तो ये सुवर्ण संधि है। देखिए भाई, इनका बोलना ये है कि 60% एग्रीगेट में होना चाहिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब AICTE अप्रूव्ड, UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से 60% आपका पीजी में होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि जो कैंडिडेट है उसको 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन 60% में क्वालिफाई करना अनिवार्य है। आई रिपीट, 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उसको 60% में कंप्लीट करना अनिवार्य है। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60 और अबव थ्रू आउट क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। अब ये डिस्करेज करने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये शर्त आमतौर पे हर प्रकार के बैंकों की होती नहीं है। दूसरी बात ये कि जो इस शर्त को पूरा करेगा तो हो सकता है कि वो कुछ और बड़ा ट्राई करे, राइट। और तीसरी बात ये कि अगर मान लेते हैं कि हम इस शर्त के हिसाब से जाए तो एक बहुत बड़ा लॉट जो है वो एलिजिबल होगा नहीं। तो अगर आप ऐसी शर्त कंप्लीट कर पा रहे हैं सो डेफिनेटली आपका कंपटीशन बहुत कम लोगों से है एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या है। कैंडिडेट शैल नॉट एक्सीड 27 ईयर्स एज ऑन 1/5/2022। मई 2022 तक आपकी उम्र 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 27 ईयर्स की दी गई है, राइट। यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो ऑफकोर्स 5 साल का ST/SC को मिलता है, तो उनके केस में 32 है, अदरवाइज जनरल के लिए इट इज 27, राइट। अब देख लीजिए यहाँ पर एक और बात इन्होंने बताई है कि द फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन शुड बी क्लियर्ड इन द फर्स्ट चांस इटसेल्फ बिफोर 31/8/2022। ओके, अभी देखिए यहाँ क्लियरली बोला गया है कैंडिडेट हु आर पासिंग आउट पोस्ट ग्रेजुएशन इन द करंट एकेडमिक ईयर आर आल्सो एलिजिबल। सो ऐसा नहीं है कि जब आप अप्लाई करें उस समय आपके पास डिग्री होनी ही चाहिए हाथ में और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कहते वो कह रहे हैं कि होता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तब भी चलेगा। बस इतना है कि 60% तो आने चाहिए पीजी में। और दूसरी बात, अगस्त कंप्लीट होते होते आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। तो डिग्री आप उस समय सबमिट कर दीजिए, चल जाएगा, काम बन जाएगा। तो ये एक अच्छी बात उन्होंने बताई है, ठीक है। जो ग्रेजुएशन है वो कम से कम 3 साल वाला ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 2 साल वाला ही होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर क्या साधारण सी अजीबोगरीब बातें आप बता रहे, ग्रेजुएशन 3 साल और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं होगा तो और क्या होगा? ऐसा नहीं है। कभी कभी आप 1 साल का कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हो, ओके, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स आपको एक डिप्लोमा प्रदान करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्चुअली में पीजी हैं, इस बात को अच्छे से याद रखना। इसीलिए जो ये बोल रहे हैं उस बात का मतलब है कल को ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें और उसके बाद डीवी के टाइम पे बाहर हो जाएं, ठीक है। इसीलिए इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो दिस आर रिक्वायर्ड, ठीक है, राइट। अब देखिए, मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड, ओके, फॉर द एग्जामिनेशन इज नॉट अलाउड टू बी राउंडेड ऑफ। ओके, देखो अभी ये एक बात मुझे आज भी याद दिलाती है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उन दिनों TCS का कैंपस प्लेसमेंट होता था, तो जो इन्विजिलेटर्स थे वो बराबर आके हमको बोलते थे कि 60% जिसका 10th 12th और ग्रेजुएशन में अभी तक का एग्रीगेट होगा, केवल वो लोग रिटर्न की एग्जाम के लिए बैठे। 59.99 भी होगा तो प्लीज उठ जाओ, आप बाहर हो जाओगे।
बराबर उसी चीज की याद दिलाई है। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 59.99 अगर एग्रीगेट होगा तब भी अप्लाई मत करो। तुम ये मत समझ लेना कि 59.99 इज इक्वल टू 60, ऐसा कुछ नहीं है। 60 का मतलब 60 होता है और 59.99 का मतलब 59.99 ही होता है। तो ये इन्होंने स्पष्ट करने की बात की है यहां पर ठीक है, अब इनके अपने तरीके हैं इस चीज को लेकर सिलेक्शन राउंड्स में। हाँ देखिए, अब सिलेक्शन राउंड को लेकर हो सकता है कि पहले ही इतनी शर्तें लगा रखी है, अब भगवान जाने और क्या क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए जो सिलेक्शन राउंड्स है दीज आर क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट न्यू। ये जो है यहां पर सिलेक्शन राउंड्स विल बी ऑनलाइन एप्टीट्यूड असेसमेंट, यानी आपका एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि आप कंप्यूटर से देंगे, लैपटॉप से दे सकते हैं। उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होगा और रोबोटिक इंटरव्यू एंड पर्सनल इंटरव्यू और एनी अदर मोड ऑफ सिलेक्शन टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक। बोलेंगे आप बाप रे इतना सब कुछ भी है। देखिए ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये आप घर बैठे बैठे दे सकते हैं, इसीलिए आपको कहीं कोई एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद जो आपका जीडी होता है, ये जीडी के लिए वो आपको किसी एक प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं, जैसे कि एक जूम मीटिंग आईडी हो गई, गूगल मीट हो गया इस तरह से, या माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हो, तो इस तरह के कोई एक प्लेटफॉर्म पे आपकी जीडी होती है। मैं यहाँ पर सारे ही स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि लैपटॉप से जीडी पे अपीयर करिए, अच्छा नेटवर्क रखिए। जिस लोकेशन में बैठ के आप जीडी देंगे वहाँ आजू बाजू हवा, वहाँ शोरगुल ना हो, रोशनी प्रॉपर रहे, बहुत ज़्यादा और बहुत कम रोशनी में ना बैठें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आए दिन ICICI, एक्सिस बैंक और अलग अलग इंटरव्यूज़ देते रहते हैं और इस तरह की छोटी छोटी टेक्निकल ग्लिच के वजह से उनका जीडी एलिमिनेटिंग राउंड जीडी जो है उसमें वो बाहर हो जाते हैं या फिर उनको सेकंड चांस नहीं मिल पाता। तो दैट शुड नॉट हैपन। उसके बाद एक रोबोटिक इंटरव्यू होगा। देखिए रोबोटिक इंटरव्यू का सिंपल मतलब ये है, कुछ नहीं, मतलब एक एक्सिस बैंक में भी ये तरीका है, मतलब आपको एक हेडफोन पहना दिया जाएगा और उसके बाद फिर सामने से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, तो एक मशीन से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, आपको वो सुनना है और जवाब देना है, ठीक है। तो ये कोई एलिमिनेटिंग राउंड नहीं रहेगा। तो ये जो है ये आप आराम से ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है, ऑल राउंड्स एक्सेप्ट रोबोटिक इंटरव्यू विल बी एन एलिमिनेशन स्टेज। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रोबोटिक स्टेज वाला जो इंटरव्यू है वो एलिमिनेटिंग नहीं है, वो सिर्फ आप एक एक्सपीरियंस लीजिए और समझिए, ठीक है। हाँ, लेकिन वो हो जाने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और पर्सनल इंटरव्यू के लिए उन्होंने सेंटर दिए हैं, वहां पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, दैट विल बी वंस अगेन एन एक्सपीरियंस फॉर यू। ऑनलाइन एप्टीट्यूड असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन, रोबोटिक इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड वर्चुअली। ओके, ये सब कुछ वर्चुअली कंडक्ट किया जाएगा, यानी ऑनलाइन किया जाएगा। जबकि पर्सनल इंटरव्यू जो होगा, ओके, ये वेरियस इंटरव्यू सेंटर पे होगा, इट इज नॉट कंडक्टेड इन वर्चुअल मोड। तो आप बोलेंगे वेट अ मिनट, अभी आपने बोला कि रोबोटिक इंटरव्यू, फिर आप बोल रहे हैं पर्सनल इंटरव्यू। जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूं। रोबोटिक इंटरव्यू एक ऐसा राउंड है जिसमें आप एलिमिनेट नहीं होंगे, वो घर बैठे बैठे हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू, एक साक्षात्कार के लिए जो आपको जाना पड़ेगा, वो वर्चुअल नहीं होगा, वो आपको सच में इंटरव्यू के लिए फिजिकली जाना है और अलग अलग सेंटर्स पे होगा। उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। ये इनके बोलने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। ये है वेन्यूज, इनको आप ठीक से देख लीजिए। इसमें साउथ के वेन्यूज ऑफ कोर्स हैं और अपने बाकी के भी काफ़ी वेन्यूज आपको यहाँ नज़र आएंगे। अहमदाबाद है, बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, कोयम्बतूर है, इंदौर, हैदराबाद, गुवाहाटी, एर्नाकुलम, दिल्ली, कोल्हापुर, कोलकाता, कोट्टयम, कोझिकोड, लखनऊ, पुणे, पटना, नागपुर, मुंबई, मदुरई एंड तिरुवनंतपुरम। तो डोमिनेटिंगली आप देख सकते हैं साउथ के सेंटर्स तो हैं ही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब बाकी के कुछ ऐसे सेंटर्स नहीं है जहाँ से स्टूडेंट्स आ जा ना सके या एक रीजनेबल कम्युनिकेशन ना कर सके। कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पर आप विद इन अ डे ना पहुँच सके, आप कहीं भी रहते हो तो आपको ज़रूर इसका पूरा बेनिफिट लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, फॉर्म की फीस वगैरह क्या रहेगी, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने क्लियरली बातें बताई हैं। ओके, फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन के लिए आप चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें इन्होंने इसमें दी हुई हैं। सो ऑल इन ऑल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि भाई इसमें रिटर्न भी होगा, फिर उसके बाद वो जीडी का पार्ट भी होने वाला है, फिर वो रोबोटिक इंटरव्यू भी होने वाला है, फिर एक पर्सनल इंटरव्यू भी होने वाला है, तो झमेले बहुत हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
3 राउंड तो घर से ही होने वाले हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें। हाँ, एक राउंड के लिए जहाँ आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपकी एक फ्रेश तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, जिसके लिए समय समय पर संकल्प एजुकेशन में बैचेस आते ही रहती है, तो उसका आप एक पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। अब इससे पहले कि हम इसका कंक्लूजन ले और आपको मैं कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के कि क्या क्या इसमें करना चाहिए क्या नहीं, वहां पर ले जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहां पर और क्लियरली बताना चाहूंगा। सो प्लीज कोऑपरेट फॉर जस्ट फ्यू मिनट्स। दोस्तों, हमारा सिडबी ग्रेड ए का एक इंटरव्यू का बैच शुरू होने जा रहा है। ओके, तो ये जो बैच है ये आप सबके लिए है। इस समय पूरे भारत से इंक्वायरीज इससे रिलेटेड आ रही है हमें। तो आप भी अगर सिडबी ग्रेड ए के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड इंटरव्यू प्रिपरेशन, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। 4 से 6 ऑनलाइन लेक्चर्स हम इसमें लेने वाले हैं, जिसमें से आधे जीके के ऊपर और आधे एचआर के ऊपर होंगे। 1-on-1 काउंसलिंग सेशन आपको मिलेगा, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी, इंग्लिश और हिंदी में ये बैच चलेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसा मानते हैं कि भाई ये महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूट है तो दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर थिंग्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, परहैप्स दे विल बी गिविंग ओनली ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन मराठी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र, सो डोंट वरी। ओके, कॉन्फिडेंटली आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये एक बैच आपके लिए है और ऑनलाइन में आपके मॉक इंटरव्यूज भी हो जाएंगे। इस तरह की ये 12वीं बैच है हमारी विथ अ फैंटास्टिक सक्सेस रेशियो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लाइफ में एक बार ढंग से जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना चाहते हैं आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, तो मेरे पास कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए, जिसमें बैंकिंग सक्सेस की मैगजीन ये हर महीने हम प्रकाशित करते हैं। ये मैगजीन बाकी मैगजीन से थोड़ी सी अलग है, कन्वीनियंट है पढ़ने के लिए। इसमें आपको 250 क्वेश्चंस डायरेक्टली मिलेंगे, जो आप एक तरीके से पढ़ के अपने महीने भर का पूरा जीके का स्टफ कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में न्यूज़ का कलेक्शंस भी बहुत शानदार तरीके से मिलेगा। आय प्रथम नाम की जो हमारी ऐप है, उस ऐप में आपको माय कोर्सेस में ये मैगजीन मिल जाएगी। ये डाउनलोड होती है बाकायदा, इसीलिए आप इसका प्रिंट निकाल कर इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। जो विद्यार्थी यहाँ है वो चाहे तो इसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं हमसे, बट अदरवाइज आप चाहें तो ये सॉफ्ट कॉपी में पूरी तरह से आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक वैसे ही अगर आप स्टैटिक जीके से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप बैंकिंग या बैंकिंग से रिलेटेड लेटेस्ट से एसएससी, रेलवेज या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसमें हेवीली स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो दिस इज वन हैंडबुक जो हम साल में 2 बार रिलीज करते हैं। एक बार ये अप्रैल मंथ में होती है और एक बार ये दिवाली के बाद आती है। आप कलेक्शंस देख सकते हैं इसमें, नेशनल पार्क, सीएम, गवर्नर, पावर प्लांट, एयरपोर्ट्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैपिटल, करेंसी, स्टेट वाइज जीके। इस बार हमने इसमें अवार्ड्स का भी एक पार्ट ऐड किया है। तो दिस इज वन वेरी गुड हैंडबुक विच इज अवेलेबल इन आय प्रथम स्टोर्स, जहां से आप ये डाउनलोड करके अपने लिए प्रिंट ले सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और साथ ही साथ अगर आप किसी ऐसी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारा बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट आता है, एग्जाम्पल के लिए आरबीआई ग्रेड बी, एग्जाम्पल के लिए जैसे ईसीजीसी, या फिर अगर आप देखें तो बैंक पीओ के जितने एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, उन सब में हेवीली फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है। और बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो ग्रुप डिस्कशन में, डिस्क्रिप्टिव में, यहाँ तक कि पर्सनल इंटरव्यू में भी काम आता है। इसीलिए बैंकिंग अवेयरनेस की एक सॉलिड प्रिपरेशन करवाता है हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र 1.0 एक 50 घंटे का कोर्स है, जिसमें 25 शानदार लेक्चर्स हैं जो आपको बेसिक्स ऑफ बैंक यानी व्हाट इज बैंक से लेकर सीआरआर, एसएलआर से लेकर तो आरबीआई से लेकर तो हिस्ट्री ऑफ एसबीआई से लेकर तो कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट, जीडीपी, जीएनपी तक सब कुछ बताएंगे। ठीक वैसे ही ब्रह्मास्त्र 2.0 ये एक स्पेशल कोर्स है जिसमें इंटरव्यू में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, एग्जाम में अभी तक आने वाले क्वेश्चंस कवर किए हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, डिजिटल ट्रांजैक्शन से लेकर इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट तक सब कुछ हमने इसमें दिया है। सो कुल मिला के ये एक कॉम्बो प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल है, जिसका इंडिविजुअल प्राइस दोनों का अगर देखें तो टोटल में 1400 आता है। दैट इज अवेलेबल फॉर यू ओनली एट 1000 रुपीज। तो ये 110 आवर्स की एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम 120 डेज की वैलिडिटी के साथ आपके लिए जस्ट एट 1000 रुपीज इट इज अवेलेबल, राइट। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फेडरल बैंक के लास्ट कुछ पार्ट पे, कुछ एफएक्यूज जो स्टूडेंट्स के मन में अक्सर रह जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सबसे पहले तो बच्चे जनरली इस चीज को लेकर थोड़ा सा डिस्करेज रहते हैं। उनके दिमाग में एक बात आती है कि अरे भाई चाहे जो भी हो है तो ये प्राइवेट बैंक, तो मेरी जॉब सिक्योरिटी का क्या होगा। दोस्त थोड़ा सा मुस्कुराइए,
जॉब सिक्योरिटी आपकी बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर दूसरे दिन आपकी नौकरी पे तलवार आ जाएगी। और एक बात आप याद रखिए, इकोनॉमी में एक कहावत है कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन इकोनॉमी। आप सरकारी नौकरी करते हैं और आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको लगता है क्या वो नौकरी भी आपके लिए बहुत आसानी से टिक जाएगी? ये एक बात है। आपको सिर्फ ऐसा समझना चाहिए कि आप अगर एक एवरेज, एक एक डिसिप्लिन्ड बंदे हैं जिसको जो बोला गया है एटलीस्ट वो उतना काम करता है, तो कुछ भी नया नहीं करना है, नौकरी चलती रहेगी, आपकी ग्रोथ होती रहेगी और जॉब सिक्योरिटी का टेंशन विद इन 2-3 मंथ्स आप भूल चुके होंगे और अपने काम में बहुत अच्छे से खुद को आप एडजस्ट कर लेंगे। स्काई इज द लिमिट, सो डेफिनेटली यू आर रियली गोइंग टू हैव अ वेरी गुड करियर इन दिस। प्रमोशंस अच्छे हैं। टारगेट प्रेशर को लेकर मैं क्लियरली एक बात बताऊंगा कि सरकारी बैंकों में भी जो टारगेट होता है उससे कम आपको मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि दिस इज रियली गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ कुशन एंड अ वेरी गुड कल्चर। देन सेल्स एंड ब्रांच बैंकिंग में वर्सेस ब्रांच बैंकिंग में अगर हम देखें तो दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हैं, तो आप उस चीज़ को लेकर भी ज़्यादा विचार मत करिएगा कि यार ब्रांच बैंकिंग कर लेता तो बेटर होता, सेल्स वगैरह में नहीं जाना है एंड ऑल सच थिंग्स। You are really going to get appreciated. Yes, but then point 3 is a matter of concern because they made it absolutely clear that 10-12 graduation and post graduation has to be of 60%, right? So उसमें कोई compromise नहीं है, even not 59.99 as I already told you. अब आते हैं how serious will be the online test. Yes, it will be serious. ये कोई मजाक नहीं है। मतलब आप इस एग्ज़ाम को बहुत हल्के में ले लेंगे कि नहीं मैं घर से एग्ज़ाम दूंगा तो फिर बाजू में मैं नोटबुक रख दूंगा और फिर वहाँ से मैं कुछ देख के लिख दूंगा, और ऐसा नहीं होता है। सो डोंट ट्राई सच थिंग्स, राइट। हालांकि मैं ऐसा मान नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह की खुरापातें आती है। तो अगर ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं सो प्लीज़ उसके लिए मैं डिस्करेज ही करूँगा। आप अपनी ईमानदारी पे, अपने मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आप ये अपने मेरिट पे ये एग्जाम दीजिए एंड डेफिनेटली वी बिलीव कि आप बहुत इजीली एग्जाम क्लियर कर लेंगे। दिस इज नॉट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन बैंकिंग, सो दिस इज रियली गोइंग टू बी अ कूल एग्जाम, राइट। So दोस्तों, that's all about the entire information about the Federal Bank postgrad probationary officer video. So I believe कि मैं आपके काफ़ी सारे कौतूहल, बहुत सारे डाउट्स, उन सबको मैं एटलीस्ट शांत कर पाया। लेकिन तब भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप कमेंट्स थ्रेड आपके लिए ओपन है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स पोस्ट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समय रहते आपको मैं उन सब के जवाब दे पाऊँ ताकि आप कॉन्फिडेंटली फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकें। सो दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपके पास है 9834029366। इस पर आप संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।